जय हिंद सभी को मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे और एक नए चैप्टर के साथ में ये पहला वीडियो है औसत का। इसके पहले मैं कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूं ये बता देता हूं, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आ सके कि यहाँ पर क्या क्या आपको मिल रहा है। मैं प्रतिशत कंप्लीट करवा चुका हूं, मैं लाभ हानि कंप्लीट करवा चुका हूं, रेशियो एंड प्रपोर्शन अनुपात समानुपात कंप्लीट करवा चुका हूं, मैं कंप्लीट करवा चुका हूं मिश्रानुपात। ये 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। प्रॉपर 60 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली मैंने इसमें करवाए हैं। अब मैं करवा रहा हूं औसत, और औसत में भी हम हर बार की तरह बेसिक और ट्रिक दोनों तरीके से पढ़ेंगे। अब यहां पर सबसे पहले तो हम औसत का मतलब समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखो, यदि मैं औसत शब्द की बात करूं तो औसत शब्द जो है उसका पर्यायवाची होता है माध्य। माध्य, और माध्य शब्द कहां से आया है? मध्य से। और मध्य का मतलब क्या होता है? बीच। यानी कि संख्याओं में मध्य की संख्या यानी बीच की संख्या औसत कहलाती है। उदाहरण से भी समझाता हूं कैसे। देखो, यदि मैंने कहा कि 2, 3 और 4, मैंने ये 3 संख्याएं ली, 2, 3, 4, और मैंने कहा कि बताइए 2, 3, 4 का औसत क्या होगा, तो आप सिंपल सी बात कहोगे 2, 3, 4 में मध्य की संख्या क्या है? 3। मध्य ही क्या कहलाता है? औसत। इसका मतलब 2, 3, 4 का औसत क्या होगा? 3 होगा। मैं कॉमन सेंस से भी बताऊंगा और गणित से भी बताऊंगा। दूसरा एक और एग्जांपल में ले लेता हूं यहां पर। यदि मैंने कहा 2, 3, 4, 5 और 6, 2, 3, 4, 5, 6, ये संख्याएं मैंने आपको दी और मैंने आपसे कहा इसका माध्य बताइए या औसत बताइए, तो आप सीधी सी बात है कहेंगे 4। क्यों? क्योंकि 2, 3, 4, 5 और 6 संख्या में 4 मध्य की संख्या है और इसीलिए 4 क्या होगा? औसत। अब आप कहेंगे कि सर ये तो आप कॉमन सेंस से बता रहे हैं, गणित से कैसे होगा? तो गणित का मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, उस कॉन्सेप्ट से ही सारे औसत के सवाल होंगे। कैसे? ध्यान देना है। मैंने कहा कि औसत क्या होता है, तो मैंने कहा औसत होता है ऊपर संख्याओं का योग बटे नीचे संख्याओं की संख्या। जो शब्द बोल रहा हूं उसका ध्यान रखिएगा। ऊपर जितनी भी आपको संख्याएं दी हैं उनको आपको जोड़ करके रखना है, और नीचे संख्याओं की संख्या रखनी है, मतलब वो टोटल में कितनी संख्या है। उदाहरण से समझते हैं। मैंने आपको पहला उदाहरण ये दिया था, 2, 3, 4 का औसत निकालिए। मैंने कॉमन सेंस से बोला था बीच का संख्या माध्य होता है। अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकली गणित से करके बताता हूं। औसत बराबर होता है संख्याओं का योग। योग करेंगे तो 2, 3 और 4 को जोड़ देंगे, तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 ऊपर रख दिया। संख्याओं की संख्या नीचे आती है। कितनी संख्याएं हैं? 1, 2 और 3, टोटल मिलाकर के 3 संख्याएं हैं। 3 को मैंने नीचे रख दिया। इस प्रकार से 3 को 9 से काटा, यानी 3 को 9 और 3 से काटा तो 3 बार कटेगा, 3 तिया 9। तो देखो वही आंसर आया है जो मैंने कॉमन सेंस से निकाल के बताया था। अगला एक और उदाहरण देख लेते हैं। यदि संख्याओं की संख्या बढ़ गई तो भी वही आंसर आता है क्या? बिल्कुल। देखो, औसत निकालना है। दूसरे वाले उदाहरण को यदि मैं देखूं तो यहां पर मैं कहूंगा 2, 3, 4, 5, 6, ये संख्याएं मैंने आपको दी हैं, इनका औसत निकालिए। आप पहले तो क्या करोगे? सभी संख्याओं को आपस में आप क्या करोगे? जोड़ोगे, क्योंकि ऊपर योग रखा जाता है। तो 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, यानी टोटल योग आ गया 20। अब संख्याओं की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, टोटल मिला के 5 संख्याएं हैं। तो आप यहां 5 से डिवाइड कर दोगे, 5 चौक 20। देखो एग्जैक्टली वही आंसर आया है जो पहले मैंने कॉमन सेंस से निकाला था। तो इस प्रकार से कॉमन सेंस से आपने समझ लिया कि बेसिक क्या है औसत का। औसत का मतलब होता है मध्य की संख्या को पहचानना। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको औसत का एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं। आप कहेंगे क्या सर हमें हमेशा सभी संख्याओं को जोड़ना होगा? नहीं, मैं आपको कुछ और सिखाता हूं। ध्यान दीजिए, यहां पर नीचे की तरफ मैं लिख रहा हूं औसत, बराबर में अब मैं कुछ लिख रहा हूं, ध्यान देना। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। यदि राइटिंग समझ में ना आए तो मेरे शब्दों पे ध्यान देना। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाय 2। आप कहोगे सर आपने ये क्या किया? ध्यान दो, मैं आपको फिर इन्हीं उदाहरणों से
जो मैंने आपको पहले करवाए हैं वही उत्तर ला के बताऊंगा जो यहां पर पहले ला चुका हूं। कैसे, ध्यान देते हैं। थोड़ी सी मैं जगह जरूर बना लेता हूं यहां पर ताकि उदाहरण भी दिख सके और कॉन्सेप्ट भी दिख सके। अब मैंने क्या करना है, ध्यान दो, ये वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। क्या, ध्यान दो, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, ये रही पहला उदाहरण क्या था, 2 3 4 का औसत निकालो। तो मैंने प्रथम संख्या क्या रखी, 2 रखी। अंतिम संख्या क्या रखी, यहां पर अंतिम संख्या 4 है तो प्लस करके 4 रख दिया और डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, 2। तो यहां पर 4 और 2 6, 6 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर फिर आया है 3। वही का वही आंसर मैं 3 बार ला चुका हूं। एक बार कॉमन सेंस से, दूसरी बार बेसिक मैथमेटिक्स से यानी बेसिक तरीके से औसत के, और तीसरी बार इसको आप ट्रिक कह सकते हो। अब ये ट्रिक कब लगेगी वो भी बता दूंगा। इसी प्रकार से ये दूसरे प्रकार का उदाहरण भी मैं आपको बता रहा हूं और इससे भी वही आंसर आता है क्या, ये देखते हैं। पहली बात, यदि मुझे इसका औसत निकालना है तो प्रथम संख्या क्या हो गई, 2, प्लस अंतिम संख्या यहां पर क्या हो गई, 6, डिवाइडेड करेंगे इसको 2 से, तो 6 और 2 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 करा तो आया 4। वही आंसर फिर से आया है जो मैं पहले निकाल के लाया था 2 बार, ये 4 आया था और ये भी 4 आया था। अब आप कहेंगे सर बाद वाला जो सबसे आखिरी वाला मेथड है वो सबसे तेज है, लेकिन क्या वो सब जगह लग जाएगा, नहीं, ध्यान देना है, इस बात को समझना है। अब मैं आपको 3 औसत के कॉन्सेप्ट बता चुका हूं और ये 3 से ही पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा आप लोगों को। कैसे, ध्यान दो। यहां पर मैंने कहा कि जब आपको एक सीरीज में नंबर दिए हो, एक सीरीज का मतलब हो जाता है जब सभी संख्याओं के बीच में अंतर समान होता है, तब आप सीधे सीधे तौर पे कौन सा मेथड लगाओगे, ये जो नीचे लिखा है मैंने, औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाय 2। आप कहोगे बटे में 2 ही क्यों आएगा, क्योंकि ऊपर सिर्फ 2 ही संख्या आप ले रहे हो, प्रथम और अंतिम, इसीलिए 2 से ही डिवाइड करोगे और कुछ भी अंतर नहीं है, मेथड वही की वही है। आप ऊपर वाले का कब इस्तेमाल करोगे, ये वाली सर मेथड का इस्तेमाल आप कब करोगे, ध्यान दो, ये वाली मेथड का इस्तेमाल आप कब करोगे, इस मेथड का इस्तेमाल यानी कि सभी संख्याओं को जोड़ना और फिर सभी संख्याओं की संख्या से डिवाइड करना, ऐसा आप तब करोगे जबकि सभी संख्याओं के बीच अंतर असमान होगा। तो मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बता दिए, नीचे वाले का इस्तेमाल तब करना जब सभी संख्याओं के बीच अंतर समान हो, ऊपर वाले का इस्तेमाल तब करना जब सभी संख्याओं के बीच अंतर असमान हो। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जो भी आपको समझाना था समझा दिया। आगे बढ़ते हैं, अब पहला क्वेश्चन करते हैं, एकदम 0 लेवल से सिखा रहा हूं आपको। आपसे पहला प्रश्न कहा गया 1 और 50 का औसत निकालिए। आपको औसत चाहिए 1 और 50 का। इसे ही दूसरी भाषा में कहूं तो 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत निकालो। अब 1 और 50 और 1 से 50 दोनों का मतलब एक ही है। आप इस बात को समझ सकते हैं कि 1 से 50 तक संख्याएं श्रृंखला में हैं और श्रृंखला का मतलब हो जाता है कि अंतर सभी के बीच क्या है, समान है। और समान अंतर के लिए मैंने आपसे कहा था प्रथम संख्या लेना प्लस अंतिम संख्या लेना डिवाइडेड बाय 2। अब हर बार क्या होता है, मैं आपको चीजें सिखाते जा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर रखना। कुछ लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे और फिर आधा करेंगे। मैं कुछ और तरीका इस्तेमाल करता हूं। क्या, मैं 1 का आधा करता हूं तो वो होता है 0.5, 50 का आधा करता हूं तो वो होता है 25, और फिर इसको जोड़ देता हूं तो 25 और 0.5 हो जाता है 25.5, और इस प्रकार से मेरे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कुछ लोग क्या करेंगे, 50 को 1 से जोड़ेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 1 बचेगा, फिर 2 पंजे 10, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर दशमलव लगा के शून्य लगाएंगे, फिर 5 बार करेंगे। तो ऐसे में आपको समय ज्यादा लगेगा। अब इस बात को समझिएगा, कब आपको सीधे आधा कर देना है और कब आपको जोड़ के आधा करना है, दोनों चीजें दूसरे क्वेश्चन के बाद पता चल जाएगी। पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, पहले आधा किया फिर जोड़ा। आगे बढ़ते हैं, आंसर तो आपको समझा दिया मैंने कैसे आएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 मैंने जो बताया था, औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाय 2। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, क्या बात है, आ गया। अगला प्रश्न है
1 से 79 तक की सभी संख्याओं का औसत निकालो। अब ध्यान देना कि मैं क्या कर रहा हूं। मैंने यहां पर 1 से 79 का मतलब हो गया कि ये श्रृंखला है, और श्रृंखला मतलब सभी के बीच अंतर क्या है, समान है। 1 और 2 के बीच एक का अंतर है, 2 और 3 के बीच 1 का अंतर है। इस प्रकार से मैं यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। पहला अंक है या पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 17 यानी अंतिम संख्या 79 है, और डिवाइड कर दिया 2 से। अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले जोड़ रहा हूं और फिर डिवाइडेड बाय 2 करके आधा किया, तो आंसर आ गया। क्या आ गया? 40 इज द आंसर। अब मैंने आधा क्यों नहीं करा पहले? क्योंकि ध्यान देना, विषम संख्या को आधा करना मुश्किल होता है, थोड़ा सा दिक्कत देता है, लेकिन सम संख्या को आधा करना सरल होता है। इसीलिए पिछले क्वेश्चन में देखो, मैंने 50 को आधा किया और 1 को आधा किया। 1 को आधा करना बहुत सरल है, 50 को आधा करना भी सरल है। लेकिन अब मैंने दूसरे क्वेश्चन में 79 को आधा नहीं किया, क्योंकि उसको उसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाऊंगा। इसी वजह से मैंने पहले दोनों को जोड़ दिया, फिर सम संख्या बनाई और फिर आधा किया। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अब इतने डिटेल में नहीं समझाऊंगा, अब करूंगा फटाफट क्वेश्चन। संख्या 1 2 3 डैश 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 92 संख्या का औसत निकालो। आपने समझ लिया, ये एक श्रृंखला है, अंतर समान है। पहला संख्या है 1, आखिरी संख्या है 92 डिवाइडेड बाय 2। 1 को आधा किया 0.5 और 92 को आधा किया तो 46 बनता है। 46.5 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। धीरे से ही इस चीज को सीखा जाता है, संयम रखना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 60 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। प्रथम 60 तो शुरू कहां से होंगे, और प्राकृत बोला है, ध्यान देना, शब्द का अंतर समझना। प्राकृत संख्याओं, तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। पहली संख्या 1 हो गई, अंतिम संख्या 60 हो गई, डिवाइडेड बाय 2। 1 का आधा 0.5, 60 का आधा 30.5। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि प्रोसेस आप समझ गए होंगे। आपको समझाना ही मेरा काम है, जो शून्य से भी शुरुआत कर रहा है वो अच्छे से समझ पाएगा। अगला प्रश्न है 5वां, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब यहां पर ध्यान देना, औसत तो पूछा है लेकिन अभाज्य संख्याओं का, और वो भी कौन सी? पहली 9 अभाज्य। अब आपको अभाज्य संख्या पहली तो पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मेरे प्रीवियस सिंप्लीफिकेशन के वीडियो देख लो, मैं इस क्वेश्चन को तेजी से करवा रहा हूं। प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो पहली है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19 और 23। अब ध्यान देना, ये संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। 9 संख्याएं हो गई, देख लो, गिन लो। कैसे? 4, 4, 8 और 1 9। 9 संख्याएं हो गई, गिन लेना। अब आपको ध्यान देना है, आपको यहां पर ये नहीं करना है कि सर पहली संख्या 2 ले लो, आखिरी संख्या 23 ले लो और डिवाइडेड बाय 2। गलत आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान दो, 2 और 3 के बीच में अंतर कितने का है? 1 का। 3 और 5 के बीच में अंतर 2 का है। यहां पर अंतर क्या हो गया? असमान। और जब अंतर असमान होता है तो आप कौन सी मेथड लगाओगे? पहली वाली। औसत बोलते हैं, क्या होता है? औसत होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। इसका मतलब आपको 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 को जोड़ना पड़ेगा, योग ऊपर रखना पड़ेगा। मैं पहले ही जोड़ के बता देता हूं, इसका योग 100 आएगा। और संख्याओं की संख्या कितनी है? तो प्रश्न में ही कहा है 9 संख्याएं हैं, तो 9 से डिवाइड कर देना। 100 को 9 से डिवाइड करोगे, 11 सही 1/9 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, सिर्फ मैंने बेसिक तरीका ही बताया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम 31 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत निकालो। यह क्वेश्चन सामान्य तरीके से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपसे पूछा वर्गों का औसत निकालो, यानी 1 का वर्ग करो। क्या बोल रहा है वो? 1 का वर्ग करो, फिर 2 का वर्ग करो, फिर 3 का वर्ग करो, ऐसे टोटल 31 तक जाओ,
और फिर योग निकालो और फिर डिवाइड करो उसको 31 से, ऐसा तो संभव नहीं है क्वेश्चन करना। इसीलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लिखवाऊंगा, क्योंकि 6 के बाद के जितने भी सवाल आएंगे वो इन सारी चीजों पर आधारित रहेंगे। जो 6 कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर लिखना है उसको आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है आगे का वीडियो देखने के लिए, तब जाकर के आपसे बाकी के क्वेश्चन बनेंगे। अब मैं फटाफट जो है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट लिख देता हूं कि आप, और मैं आपको बताऊंगा भी कि कौन सा कब लगेगा। आपसे कहा गया लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। यदि आपको ऐसा कहा गया कि 1 से लेके 31, 1 से लेके 60 ऐसे संख्याओं के वर्गों का औसत, ये शब्द आना जरूरी है, वर्गों का औसत निकालो, तो आप ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे n+1 दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 और डिवाइडेड बाय 6। मैं एक एक क्वेश्चन करके बताऊंगा, एक एक नहीं, दो दो करके बताऊंगा। यदि आपसे कहा गया लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, वर्ग नहीं निकालो, घनों का औसत, घन यानी क्यूब, क्यूब का आप औसत एवरेज निकालो, तो आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे n ब्रैकेट में n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इसलिए मैंने कहा कॉपी में नोट डाउन करते चलना। अगला प्रश्न है लगातार n तक की प्राकृत सम संख्याओं का औसत। जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझना। शब्द है लगातार, शब्द है सम संख्या और शब्द है औसत। ये 3 टिक जो मैंने लगाए हैं उसको ध्यान रखना, लगातार सम संख्याओं का औसत। तो यहां पर जो आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे वो रखेंगे n/2 प्लस में 1, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। प्रथम शब्द क्या है? प्रथम n तक की प्राकृत सम संख्याओं का औसत। अब आप कहोगे सर तीसरे में भी सम संख्याओं का औसत है और चौथे में भी सम संख्याओं का औसत है, लेकिन शब्द की महिमा है। शब्द क्या है? यहां पर लगातार है और यहां पर प्रथम है, दोनों में अंतर है। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। जब भी आए प्रथम n तक की प्राकृत सम संख्याओं का औसत, तो आप कॉन्सेप्ट लगाओगे सिर्फ और सिर्फ n+1। ये n क्या है अभी समझा दूंगा, पहले लिख लेने दो। अगला कॉन्सेप्ट है लगातार n तक की विषम संख्याओं का औसत। अब शब्द आया है विषम संख्याओं का औसत और शुरुआत हुई है लगातार से, तो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे n+1 डिवाइडेड बाय 2, n+1 डिवाइडेड बाय 2। आगे बढ़ते हैं। अगला है छठवां कॉन्सेप्ट, प्रथम n तक की विषम संख्याओं का औसत। फिर से वही समझ लो, पांचवें और छठवें में विषम संख्याओं का औसत है, लेकिन एक शब्द आएगा लगातार और एक शब्द आएगा प्रथम। इस प्रकार से प्रथम n तक की प्राकृत विषम संख्याओं का औसत n ही होगा, यानी जो प्रश्न में संख्या दी है वही उसका उत्तर होगा। ये बात आप याद रखिएगा। अब आप बोलोगे सर इसको याद रखना पड़ेगा। इसको बिना याद रखे कोई संजीवनी बूटी आपके पास नहीं है जिसका चूर्ण बनाइए और आंसर आ जाएगा, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। आपको इसको याद रखना ही पड़ेगा, आप किसी भी तरीके से पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक एक क्वेश्चन को एक एक तरीके से करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर जो छठवां था वो पहले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। कैसे? वर्गों का औसत पूछा जा रहा है आपसे, वर्गों का औसत। इसका कॉन्सेप्ट आप यदि याद कर चुके हो तो अच्छी बात है, नहीं कर चुके हो तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। n+1 ब्रैकेट में 2n+1 और डिवाइडेड बाय 6। अब यहां पर n क्या है? ये रहा n, यानी कि जो संख्या आपको प्रश्न में दी है वो है। अब यहां पर आप क्या रखोगे? n की जगह 31 रखोगे, तो यहां पर हम n की जगह 31 रखते हैं, तो 31 + 1 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2 × 31 + 1 और डिवाइडेड बाय 6। अगली बार नहीं करूंगा इतना सारा, मैं सिर्फ बता रहा हूं n की जगह वैल्यू पुट कैसे करनी है, बाकी तो फिर सीधे जोड़ेंगे। 31 और 1 कितना हो गया? 32, ऊपर लिख रहा हूं। अब यहाँ 31 का दुगना करो, 31 दूनी 62 और 62 को 1 से जोड़ दो तो 63, डिवाइडेड बाय कर दो 6 से। अब काट दो इसको, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 से काटो, 2 से काटोगे तो ये 16 बार कटेगा 32। नीचे की संख्या पूरी कट गई, 16 का पहाड़ा 21 बार ले लो तो 16 एकम 16 की 6, हासिल का 1, 16 दूनी 32, 32 और 1 33, 33, 336 इसका आंसर आएगा। 336 ए ऑप्शन पे दिख रहा है। राइट आंसर इज 336 इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ 31 नेचुरल नंबर्स। 31 प्राकृत सम संख्याओं के वर्गों का औसत होगा 336। कॉन्सेप्ट से मैंने आंसर लाके बता दिया।
मैंने कहा था एक नहीं करवाऊंगा, दो दो करवाऊंगा, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट लिखवाए थे। अब देखो क्या कहा, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के, फिर क्या बोला, वर्गों का औसत। क्या कॉन्सेप्ट होता है, n+1 दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। यहां पर n की वैल्यू क्या दी है, 10, सीधे 10 और 1 11 गुणा में 11 दूनी 22, 22 और 1 23, सीधे कर दिया मैंने इस बार, ज्यादा खींचा नहीं है, ध्यान देना। तो मैंने क्या किया यहाँ पर कि n की जगह 10 रखा, 10 और 1 11, 2n हो गया 20, 20 और 1 21, गड़बड़ हो जाती 21, डिवाइडेड बाय मैंने कर दिया 6। अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले तो गुणा कर दे रहा हूं, गुणा करूंगा 21 से 11 का, तो ये आ गया 1 2 और 1 3 और ये आ गया 2, डिवाइडेड बाय 6, 231 आया 11 से गुणा करने पर। अब मैं सीधे 6 से काट रहा हूं, 6 एकम 6 तिया 18, 6 तिया 18, बच गया कितना, यहाँ पर 5 है ना। इसके बाद में 5 बचा तो 51 बच गया, 6 अट्ठे 48, 38 आंसर कहीं ना कहीं आएगा, 38.5 इज द राइट आंसर। फिर से देख लो, 231 को हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 से काटा तो 6 तिया 18, 18 के बाद में 23, 5 बच गया 51, 6 अट्ठे 48, 38। अब कहीं पर भी ऑप्शन में 38 नहीं दिख रहा, इसलिए मैंने 38 सीधे बोल दिया था। 0.5 भी अपने आप ही आ जाएगा, चिंता वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, 8वां क्वेश्चन देख लो। 8वां क्वेश्चन है 1 से 21 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत निकालो। घनों का औसत मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या लिखवाया था, n ब्रैकेट में n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। यहां पर n क्या है, अंतिम संख्या, एक मत ले लेना, n यहां पर 21 होगा। अब यहां पर n की जगह मैंने 21 रखा, अंदर 21 और 1 जोड़ दिया तो हो गया 22 और ऊपर आ गया वर्ग बटा में 4। यहां पर कर रहा हूं 21 गुणा 22 का वर्ग होता है 484 डिवाइडेड बाय 4, 4 से काटा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 को 121 से गुणा करूंगा तो 21 एकम 21, 21 की 1 हासिल का 2, 21 दूनी 42, 42 और 2 44 की 4 हासिल का आ गया 4, 21 एकम 21 और 4 25, तो आंसर आएगा 2541। 2541 कहीं पर दिख रहा है क्या, गड़बड़ हो गई कहीं पर, प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है भैया, मैंने तो नहीं गलती कर दी। देखो फिर से 21 एकम 21, 21 की 1 हासिल का आ गया 2, 21 दूनी 42, 42 और 2 44 की 4 हासिल का आ गया 4, 21 एकम 21 और 4 25 इज द राइट आंसर। कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, ये 31 हो गया है, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, आंसर आएगा 2541, 2541। आप भी कर लेना, करेक्शन हो तो बता देना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, प्रथम 17 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत निकालो। प्रश्न क्या है, घनों का औसत। घनों का औसत कॉन्सेप्ट होता है n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। प्रथम यानी 1 से आगे बढ़ते हैं, घनों का औसत पूछा है तो आप n का वैल्यू क्या लोगे, 17, तो यहां पर पहले ले लिया 17, ब्रैकेट में 17 और 1 18 और इसका वर्ग डिवाइडेड बाय कर दिया 4। अब आप कर दोगे तो यहां पर आ जाएगा 17 गुणा 324 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 4, 4 से काटोगे तो 4 8 32 और 4 एकम 4। इसके बाद में 17 एकम 17 की 7 हासिल का आ गया 1, 17 अट्ठे 136, 136 और 1 137, 1377। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 9वें प्रश्न का आंसर आएगा 1377। कैलकुलेशन इस बार आप चेक करते रहना है आपको, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, है ना, 1377। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10वां, 1 से 316 तक की सम संख्याओं का औसत। अब ध्यान देना, यहां पर दो शब्द आएंगे क्योंकि सम संख्याओं के औसत में मैंने एक बोला था लगातार और एक बोला था प्रथम, दोनों के मतलब मैंने अलग अलग बताए थे। अब यहां पर यह प्रश्न जो है 1 से 316, ये शब्द जो है इसका मतलब होगा लगातार। क्यों लगातार, क्योंकि लगातार का मतलब होता है आपको सभी संख्याओं को लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 संख्याओं को सभी लेना है, लेकिन औसत सिर्फ किसका निकालना है, सम संख्याओं का। थोड़ा सा ट्रिकी है समझना, लेकिन समझा दूंगा। सभी संख्याओं को लेना है,
1 से 316 तक, लेकिन औसत किसका निकालना है? तो सिर्फ और सिर्फ औसत निकालना है सम संख्याओं का, यानी कि क्योंकि औसत का मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। अब ये जो तीन यहां पर जो संख्या रखते हैं ना हम, वो बात समझना, जो नीचे संख्या रखते हैं, लगातार शब्द का मतलब हो गया कि आप 1 से 316 की बात कर रहे हो तो आपको 316 ही बटे में रखना है, ऐसा कहा गया है। लेकिन योग किसका निकालना है? सिर्फ और सिर्फ योग निकालना है सम संख्याओं का। यह कहने का मतलब है लगातार का। प्रथम आएगा तो भी मैं समझा दूंगा कि इसका मतलब क्या है। तो अब इसके लिए तो मैंने आपको सीधे कॉन्सेप्ट बताया था, n/2 प्लस में 1। तो n/2 यहां पर n क्या हो गया? 316। तो यहां पर 316 बटा में 2 प्लस में 1 आधा कर दो। तो ये 3 एकम 2 एकम 2 बच गया, 1 2 5 से कट जाएगा, 1 8 और प्लस 1 159। कैलकुलेशन आप देख लेना। इज द राइट आंसर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपको सम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत कॉन्सेप्ट से सीधे से तेजी से कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही वाली बात है, 1 से 510 तक की सम संख्याओं का औसत क्या है? फिर मैंने कहा कि यह प्रश्न कहां पर आया है? लगातार पे। और लगातार के लिए आप कॉन्सेप्ट क्या इस्तेमाल करते हो? n/2 प्लस 1। n यहां पर क्या है? 510। तो आपने रखा 510 बटा में 2 प्लस में 1। 510 का मतलब क्या हो गया? 500 का आधा 250, 10 का आधा 5, तो 255 और प्लस 1 कर देना तो आंसर आ जाएगा 256। 256 इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? अगला क्वेश्चन आ रहा है 12वां क्वेश्चन कहता है प्रथम 58 सम संख्याओं का औसत। अब समझ लो प्रथम का मतलब क्या है। लगातार का तो मतलब समझा दिया। अब प्रथम का मतलब यह है कि सर जब हम औसत का कॉन्सेप्ट लेते हैं तो योग बटे क्या करते हैं? संख्याओं की संख्या। अब ध्यान देना है, आपको कहा गया 58 पहली प्रथम मतलब प्रथम यानी पहली 58 सम संख्याएं ही लेना है। मतलब कि यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो 58 आपको कही गई हैं वो संख्याएं कौन सी होंगी? 2 4 6 8 10। ओनली आप क्या काउंट करोगे? सिर्फ और सिर्फ काउंट करोगे कौन सी संख्याओं को? सम संख्याओं को। और वहां पर पहले लगातार की बात करते थे तो 1 2 3 4 5 ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये यानी कि ये सब मिलकर के संख्याएं बनेंगी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 में संख्याएं कितनी हो गई? 5। लेकिन 2 4 6 8 और 10 में संख्याएं कितनी हो गई? ये 5। लेकिन संख्या यहां पर कहां तक पहुंच गई? 10 तक। इस बात को ध्यान रखना, यहां पर पांचवी संख्या 5 है और यहां पर पांचवी संख्या 10 है। ये बस अंतर इतना सा है। और ज्यादा दिमाग ना लगाना हो तो मैंने कह दिया लगातार और प्रथम दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। जब भी आपको क्वेश्चन क्या आएगा लगातार के ऊपर तो आप क्या करोगे? सीधे n/2 प्लस 1 करोगे। और जब प्रश्न कौन सा आएगा आपके पास में? प्रथम वाला, तो आप कॉन्सेप्ट कौन सा इस्तेमाल करोगे? n+1। सीधे 58 में एक क्या कर दोगे? जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा 59 एंड 59 इज द ए ऑप्शन। ए ऑप्शन सही होगा। सरल है प्रश्न करना, ज्यादा कॉम्प्लिकेट अपने आप को मत करो। अगला प्रश्न है प्रथम, शब्द क्या आया? प्रथम 1028 सम संख्याओं का औसत। सम संख्या है, प्रथम शब्द है, कुछ भी मत करो, 1028 में एक जोड़ दो क्योंकि कॉन्सेप्ट होता है n+1। तो आंसर आ गया 1029। कहां दिख रहा है भाई? ऑप्शन नंबर डी पे दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत। 2-3 क्वेश्चन ले लिए ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। प्रथम है, सम संख्या है, सर n+1 कर दो, 29 यहां पर n है, 1 कर दो, जोड़ दो तो 30 आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15वां देख लेते हैं। लगातार, सर शब्द लगातार आ गया है। आगे 1 से 51 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत। सर यहां पर विषम संख्याओं का बोला गया है। अब फिर मैं बता चुका हूं लगातार और प्रथम दोनों अलग अलग चीजें हैं, समझा भी दिया, अब नहीं समझाऊंगा, अब सीधे कॉन्सेप्ट लिखूंगा। विषम संख्याओं के लिए कॉन्सेप्ट होता है
n+1 डिवाइडेड बाय 2। जहां पर n क्या है, यहाँ 51, n का वैल्यू 51 देके रखा है, तो मैंने कहा 51 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 52 डिवाइडेड बाय 2, 52 का मतलब होता है 26, छप जा भाई 26। तो 26 कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी पे दिख रहा है सर, डी इज द राइट आंसर। लगातार विषम संख्या n+1 डिवाइडेड बाय 2, रटना तो पड़ेगा, कॉन्सेप्ट है, कोई मतलब ऐसी बात नहीं बोल रहा हूं जो मैंने आपको ऐसी बोल दी अचानक, अरे बाप रे यूट्यूब पे ये तो बोला ही नहीं जाता, याद तो करना पड़ेगा। लगातार 1 से 171 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत, सर शब्द लगातार आया है, 171 दिया है सर, n+1 डिवाइडेड बाय 2, 171 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 172 डिवाइडेड बाय 2। अब 172 का आधा कैसे कर रहा हूं, देखो 170 की यदि हम बात करें तो यहां पर मैंने 100 का आधा कर दिया 50, 70 का आधा कर दिया 35, और यहां पर 2 का आधा कर दिया 1, 5 और 1 6, 5 और 3 8, 86 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अलग अलग टुकड़े करने का अपना अपना तरीका है, आपको सीखना है तो कमेंट करो। मैं तो आपको यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि 172 को 2 से काट दो, जैसे काट सकते हो वैसे काटो, मैंने तो ऐसे काटा है। 86 इज द राइट आंसर, और कुछ भी नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम 27 विषम संख्याओं का औसत। कॉन्सेप्ट यदि याद है तो मैंने कहा था शब्द प्रथम आए और विषम संख्या हो तो संख्या ही आंसर होती है, यहां पर 27 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको ज्यादा खींचूंगा नहीं, एक ही क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिया है, कि दूसरा भी दिया है, नहीं दूसरा नहीं दिया। तो लॉजिक समझ गए होगे आप, सारे के सारे 6 कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको वहां लिखवाए थे, एक एक क्वेश्चन करवा दिया है। देखो यदि इस एफर्ट को आप अप्रिशिएट कर सकते हो तो रिक्वेस्ट है कि कमेंट करा करो कि सर बहुत ही सीक्वेंस में कॉन्सेप्ट आपने बताए, मुझे भी अच्छा लगेगा, ये एफर्ट मुझे पता चलेगी, नहीं तो मैं भ्रम में ही हूँ, मुझे लग रहा है मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और हो सकता है कि इस काम का कोई महत्व ही ना हो, तो इट मे बी पॉसिबल, वट एवर। तो बाकी आप कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे भी समझ में आएगा कि आपको चीजें बेहतर समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है सर, 12, 14, 16, 18, 20 और 22 का औसत निकाल के बताइए। क्या है प्रश्न, 12, 14, 16, 18, 20 और 22 का औसत निकालिए। संख्याएं दी हैं आपको। अब एक स्टूडेंट क्या करेगा, खटाक से सबको जोड़ना चालू कर देगा, खटाक से सबको डिवाइड कर देगा, डिवाइड करके लाएगा आंसर। मैं क्या कह रहा हूं, शांति रखो। देखो 12, 14, 16, 18, 20 और 22, इनके बीच में गैप समान है ना, अंतर समान है, यानी ये एक श्रृंखला है। और श्रृंखला का मतलब क्या होता है, प्रथम अंक और अंतिम अंक, उन दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। अरे और भी सरल बताता हूं, एक काम करो, संख्या कितनी है, 12, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्याएं हैं। आप एक काम करो, देखो मैं करके बताता हूं, 12, 14, 16, 18, 20 और 22। आप एक काम करो, ये 3 इधर से, ये 3 इधर से, इनके बीच में एक संख्या आएगी, वो होगी 17, और 17 ही क्या कहलाएगा, औसत। ये देखो ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना पड़ा, ना मैंने कोई कैलकुलेशन लगाई, मैंने सिर्फ आपको जो बेसिक चीज सिखाई थी सबसे पहले, कि मध्य की संख्या क्या होती है, औसत होती है। 3 अलग इधर से करे, 3 अलग इधर से करे तो बीच में 17 आएगा। आप बोलोगे सर ये जादू हो गया, इसको तो बेसिक से बताओ। चलो ठीक है, बता देता हूं। सबसे पहला अंक ले लो 12, सबसे आखिरी अंक ले लो 22, और इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। मैं एक काम करता हूं, 12 का आधा हो गया 6, 22 का आधा हो गया 11, पहले ही करके बता दिया, 11 और 6 हो गया 17। ये लो ऐसे भी करके बता दिया। दूसरी बात, यदि तुम्हें लगता है तो सबसे एक बड़ी मेथड से कर लो, 12, 14, 16, 18, 22, इनको सबको जोड़ो और फिर 6 से डिवाइड करो, फिर 17 ही आएगा, गारंटी देता हूं। आगे बढ़ते हैं, इसीलिए तो मैंने कहा कि चमत्कार देखना है, धीरे से संयम लगेगा। अगला प्रश्न है 141, 143, 145, 147, 149 और 151 का औसत निकालिए। बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो आप समझ जाओगे कि सर सभी के बीच में अंतर समान है, और अंतर समान है तो श्रृंखला होती है, और श्रृंखला होती है तो मध्य की संख्या औसत होती है। मध्य की संख्या कैसे निकालते हैं, तो 141 है ना, 143, 145, 147, 149 और 151,
संख्याएं कितनी हैं देख लो, संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6, इसके बीच में आ जाओ, 3 इधर वाली 3 इधर वाली, बीच में 145 और 147 के बीच में 146 आएगा। 146 कहीं दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नहीं तो अपने लिए खुद के लिए ये करो कि 141 को 151 से जोड़ के 2 से डिवाइड करो, वही आंसर आएगा जो मैं यहाँ पे सिर्फ बता चुका हूं। यही औसत का जादू है, पहले ही सबसे पहले मिनट में ही आपको वो जादू सिखा दिया था। अगले प्रकार के प्रश्न पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत निकालो। उसने प्रश्न में कहा 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत निकालो। अब मैं इसको पहले तेजी से करके बताता हूं। मैंने कहा पहले मैंने 3 लिया, 3 को मैंने 5 से गुणा किया, 3 5 15 और मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। आपको समझ नहीं आएगा लेकिन फिर भी समझ लो, यानी देख लो। ये 2 से डिवाइड करा, ये काटा, 9 आया, 9 आंसर आ गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बस इतना ही बड़ा प्रश्न था। आप बोलोगे सर ये जादू कैसे हुआ है? फिर से समझाऊंगा, कंफ्यूज मत हो जाओ। कहा उसने प्रश्न में कि 3 के प्रथम 5 गुणज, 5 गुणज मतलब 3 को 5 शुरुआती संख्याओं से गुणा करो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 5 15। तो देखो संख्याएं क्या हो गई? 3 6 9, 3 चौक 12, ये मैंने चौक की जगह 4 ही लिख दिया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15। संख्याएं हो गई 3 6 9 12 और 15। सभी के बीच में अंतर समान है, मतलब श्रृंखला है। और यदि ये श्रृंखला है तो मैं पहला संख्या लूंगा, दूसरा संख्या लूंगा और दोनों को जोड़ दूंगा। नहीं तो मध्य की संख्या तो 9 अपने आप ही आ गई। तो अलग अलग प्रकार से करके बता रहा हूं। नहीं तो बेसिक से करना है तो 3 को 15 से जोड़ दो और 15 को फिर 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो। ये हो गया 18/2, वही का वही तो मैंने किया था। और नहीं तो ज्यादा चाहिए तो सबको जोड़ो और फिर 5 से डिवाइड कर दो। अब मैंने किया क्या था वो समझ लो, क्योंकि उससे काम सरल हो गया था। इस प्रकार के प्रश्न में आप हमेशा ये करिएगा कि जो आपको पहली संख्या दी है, जैसे यहाँ पे 3 दी है, 3 लीजिएगा, प्लस करिएगा। ये देखिए पहला संख्या मैंने 3 लिया, अब 15 मैंने कैसे बनाया था? उस संख्या को गुणज के साथ गुणा कर दिया था। 3 गुणा में 5, 3 5 क्या हो गया? 15। तो मेरे को सीधे आखिरी वाली संख्या मिल जाएगी और डिवाइड कर दूंगा मैं इसको 2 से, क्योंकि हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से क्यों? क्योंकि पहली संख्या और अंतिम संख्या के बीच में श्रृंखला है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। 21वां, 7 के प्रथम 6 गुणजों का औसत निकालो। 7 के प्रथम 6 गुणज, यानी कि पहली संख्या हो गई 7, दूसरी संख्या में गुणा करके, दूसरी यानी अंतिम संख्या में गुणा करके निकालूंगा। 7 6 42 और बटा में कर दूंगा 2। अब मैं इसको कैसे कर रहा हूं? 42 का आधा जो होता है 21 और 7 का आधा होता है 3.5। 21 और 3.5 को जोड़ूंगा तो 21 और 3 24.5, इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपको मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन कितने तेजी से किया जा सकता है और हर एक छोटी से छोटी चीज सिखा के आ रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे कहा 12 के प्रथम 13 गुणजों का औसत निकालो। तो पहली संख्या हो जाएगी 12 और 12 को 13 से गुणा कर देना तो 156 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करोगे? अब ये करोगे कि 12 का आधा 6 कर देना। 156 का आधा यदि ना हो तो 100 का आधा 50 होता है। 100 का आधा क्या होता है? 50। 50 का आधा 25 और 6 का आधा 3। इस प्रकार से 5 और 3 8, 5 और 2 7, 78। 78 और 6 जो हो जाता है वो होता है 84। 84 इसका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि प्रोसेस आप समझ पाए होंगे। मैंने आपको बेसिक चीज बताई है। गुणज का मतलब हो जाता है गुणा करना, यानी 12 को आप 13 बार गुणा करोगे आपस में। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो श्रृंखला बनेगी। और जब श्रृंखला बनेगी तो प्रथम और अंतिम लेके 2 से डिवाइड कर देना। अगला प्रश्न देखते हैं। 21 के प्रथम 12 गुणजों का औसत निकालो। यानी 21 पहली संख्या हो गई, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, ऐसे 12 तक जाओ तो पहली संख्या आ जाएगी 21
अंतिम संख्या आएगी 21 को आप किससे गुणा कर दीजिएगा 12 से, और इसको डिवाइड कर दीजिएगा किससे 2 से। तो अब हम करते हैं, पहले तो गुणा 12 एकम 12, 21 वैसा का वैसा ले लिया, 12 एकम 12, 12 की 2 हासिल का 1, 12 दूनी 24, 24 और 1 25 डिवाइडेड बाय 2। अब आप इसका क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। आधा कैसे करोगे, 21 का आधा होता है 10.5, 252 का आधा होता है यहां पर, तो आप इसको सरलता से कर सकते हो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छेंग 12, 126। 126 में 10 जोड़ोगे तो 136 बनता है, और 0.5 लगा दोगे तो 136.5। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जो कि न्यू कॉन्सेप्ट पे है, और ये मिलेगा आपको अगले वीडियो में, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन बता के इसलिए छोड़ देता हूं ताकि आप सीक्वेंस में वीडियो देखो तो आपको परेशानी ना हो। थंबनेल तो मदद मिल ही जाती है, लेकिन ऐसे भी उम्मीद करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आज आपको पढ़ाए होंगे उन सभी क्वेश्चनों को आपको समझने में सरलता मिली होगी। प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद सभी को।